हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एलआईसी के एक छुपे हुए शेयर की और क्यों ये स्टॉक रडार में आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स। आपको बार बार हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ा टाइम फ्रेम। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और भाई एलआईसी का हिडन स्टॉक है। एलआईसी बहुत पैसे वाली फर्म। अब आपको हो गया यार कैसे, देखिए ढेर सारा पैसा तो प्रीमियम से आ जाता है, उसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा मार्केट से आ जाता है। स्टॉक मार्केट में चाहे बड़े से बड़ा स्टॉक हो या छोटे से छोटा स्टॉक, एलआईसी के पास बहुत सारे स्टॉक्स में होल्डिंग पड़ी हुई है। तो जब भी स्टॉक रैली करते हैं भाई एलआईसी धीरे धीरे प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं, इन बिटवीन नए शेयर्स भी खरीदते रहते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा छापते हैं, कमाते नहीं छापते हैं। देखिए तो आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक का नाम पता नहीं लगता। मैं आपको कहूंगा कि स्टॉक का नाम अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो स्टॉक के नाम हम आपको डिटेल में बताते ही हैं। अगर फिर भी आपको पता नहीं लगे तो जब हम चार्ट आपके सामने रखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, क्योंकि कमेंट्स हमारे पास आए तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अगर आपने वो पोर्शन नहीं देखा तो चार्ट के बारे में तो हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हर बार। तो हमेशा आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये स्टॉक का नाम दिखेगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अब ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, मतलब जब जो स्टॉक होगा उसका नाम आपको दिखेगा। अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल देखो तो आपको यार स्टॉक में तो कोई कमी नहीं है। रेवेन्यू देखिए कहाँ 4,000 5,000 करोड़ था, आज की डेट में 20-21,000 करोड़ है। जहाँ पे प्रॉफिट 1,000 करोड़ था और आज की डेट में 3,000 करोड़ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको देखने को मिले, लेकिन स्टॉक क्यों गिरा हुआ है? देखिए ये स्टॉक हमारी नज़रों में आया था जुलाई अगस्त की सीरीज में। वीकली चार्ट पे जब हमने देखा भाई इसका जो करेक्शन है वो धीरे धीरे यहाँ पे ये रिजॉल्व हो सकता है और ये जब ब्रेकआउट होगा तो फिर जो है पुल बैक देगा, लेकिन उस टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा था, यानी कि पहला मूव था। फिर ब्रेकआउट के बाद हमें इंतजार था कि भाई वापस पुल बैक जो है आएगा तो फिर अगली तैयारी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, अगली तैयारी देखने को मिल सकती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है इस वाले चार्ट पे तो मैं आपको कहूंगा ये देखिए, ये पाथ आप देख रहे हो ये आज का नहीं, ठीक जुलाई अगस्त का सीरीज का वीडियो है। तब प्राइस कहां पे था, ऑलमोस्ट देखिए ये रेंज देखिए, प्राइस ये ब्रेकआउट भी नहीं हुआ था, ये रेंज वही लाइंस मैंने तब ड्रॉ करी थी, वही लाइंस अब ड्रॉ करी है। देखिए ब्रेकआउट का इंतजार था, फिर पुल बैक, और आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन, ब्रेकआउट और फिर पुल बैक। आपको कह रहा वाह ये तो क्या जबरदस्त सिचुएशन। देखिए यही प्राइस एक्शन की, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब प्राइस एक्शन आप देखते हो साथ में देखिए प्राइस एक्शन सीखने से ही बहुत कुछ नहीं होगा, होगा प्रैक्टिस से। आपने देख ली वीडियोस, सीख लिया, लेकिन उसको अपने दिमाग में बैठाने के लिए, देखिए दिमाग में बैठाने के लिए यानी कि बिल्कुल जब आपके सामने चीजें दिख रही हो तो अपने आप एक्शन आप ले पाओ, उस तरीके की सिचुएशन में जाने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको अगर हम प्राइस एक्शन सीरीज की बात करें वहां पे बहुत सारे ढेर सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं कि होमवर्क कीजिए। ये होमवर्क चाहे वो आपको डेली के भागने वाले 50 स्टॉक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना, लेकिन हाँ जैसे जैसे मेहनत आप करते जाओगे ये आप चीजें रिलेट करते जाओगे। तो देखिए अभी ये स्टॉक का वीडियो क्यों आया है, देखिए ये करेक्शन जिसका इंतजार था वो देखिए, और वो स्टार्ट हो गया। अब और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कभी भी कोई भी स्टॉक हो, आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने के ही वीडियोज उठा के देख लें, एक 25 स्टॉक वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो पूरे के पूरे 25 स्टॉक जो आपके सामने रखे हुए थे उनकी रैलीज आप देख सकते हो। रिसेंटली अगर पीएसयू बैंक वाली सीरीज आपने नहीं देखी तो देखिए पीएसयू बैंक, ये इंडियन ओवरसीज बैंक कहाँ 17 कहाँ 30, ये देखिए कितनी डिटेल में पीएसयू बैंक के बारे में चर्चा की गई थी, एक एक स्टॉक के बारे में। प्राइस भागा नहीं था तब तक, प्राइस लाइमलाइट में बिल्कुल मैं कहूंगा आया नहीं था। ये भी उस टाइम पे ये ब्रेकआउट हो रहा था, जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देख रहे हो ना आप, ये ऐसी सिचुएशन देखिए, ये तब ये ब्रेकआउट हो रहा था, ये लेवल देखिए, फिर क्या आया काइंड ऑफ सिचुएशन पुल बैक। तो हम आपके लिए इसी सिचुएशन पे ले आए थे वीडियो की भाई अब जो है तैयारी पूरी हो रही है, अगला जो करेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो देखिए आप कहोगे वाह ये देखिए 200 SMA की साइकिल, ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। अगर आपने हार्वी वैनल वाला स्टॉक देखा तो उसमें और भी आपको अच्छा लगेगा। हाँ एक और अभी कमेंट आया था, उस कमेंट को लेने की कोशिश करते हैं। एक कमेंट आया था HFIL पे, देखिए सिमिलर सिचुएशन हमें HFIL पे देखने को मिली थी। तो एक व्यूअर का कमेंट आया था तो हमने कहा भाई इसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, उनका प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड था। वो 20 रुपए के अराउंड पे यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करी, कंसोलिडेशन देख के समझ के 200 SMA की साइकिल समझ के लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखते हुए 20 रुपए के अराउंड उन्होंने बाइंग करी। अब वो कह रहे हैं कि यार मेरा टारगेट जो है क्या बुक कर लिया जाए प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहला टारगेट होता है जिस स्विंग के, जैसे वीकली की स्विंग आपने यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये आपका सबसे पहला टारगेट है।
अब जैसे ये लिक्विडिटी एरिया है तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? कंसोलिडेशन, करेक्शन, और वही चल रहा है। लेकिन अगर आपने टारगेट ही ये लिया तो भाई हिट हो गया तो डन, खत्म काम। लेकिन अगर आपको पता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को प्ले कर रहे हो, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। नाउ यू नो कि आप बड़े टाइम फ्रेम को प्ले कर रहे हो, तो ये यहीं तक नहीं, इसकी जर्नी यहां तक, यानी कि 42 तक एटलीस्ट आप टारगेट का सोच रहे हो। तो आप अब आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आपके सामने सिंपल प्लेन स्ट्रेटेजी, आपने कहा भाई 50% बुक करो, 50% यहाँ पे करेंगे, लेकिन आगे की और प्रॉबिलिटी होगी तो उसका बचा हुआ 50% यहाँ पे बुक किया, 25% पे, टोटल का 25% बचा रहेगा। तो समझो इस पार्ट को। तो ये सारी सिचुएशन, तो कंफ्यूज मत होइए अपनी टारगेट से रिलेटेड। अगर आपने यहां तक का टारगेट किया है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में इस लेवल का टारगेट किया करेगा तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ जा रहा होगा। जब हैवी वॉल्यूम के साथ गया आपने कहा भाई, लेकिन यहां पे एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइस इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, कंसोलिडेशन, करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, फिर आगे की जर्नी 42 वाली स्टार्ट होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें LIC हाउसिंग फाइनेंस पे फिर आते हैं। तो देखिए 200 SMA की साइकिल भी स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव वाली, देख रहे हो, जो ये अभी नीचे चला गया था। और RSI देखिए, MACD देखिए, सब अब देखिए बुलिश टेरिटरी में है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी पार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पे एक बड़ी डील हुई थी जिसकी वजह से प्राइस गैप डाउन हुआ था, लेकिन ज्यादा दूर 200 SMA से नहीं गया, ये ध्यान रखना। 200 SMA से नहीं गया, लेकिन हाँ इस प्राइस ने, अगर आप देखोगे इस प्राइस के फॉल ने इसमें मोमेंटम डाउन कर दिया था, इसमें मोमेंटम डाउन कर दिया था। तो क्या इंतजार था? मोमेंटम के वापस आने का। अब समझ गए होंगे क्यों ये स्टॉक रडार में आया है। आपको कि हाँ भाई समझ गए, मोमेंटम में वापस आया इसलिए रडार में है। प्राइस साइकिल 200 SMA की डेली पे ऑलरेडी स्टार्टेड है, वीकली पे भी स्टार्ट हो रही है। तो लंबी दूरी की मिसाइल क्या LIC हाउसिंग फाइनेंस, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पूरी है। अब फिर से वही बात हम करेंगे जो अभी हमने HFIL में करी है। अब HFIL में क्या बात करी है? टारगेट की। अब टारगेट की अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन को, इस जोन को देखूं, तो अभी हम 411 के लेवल पे बैठे हैं, लेकिन 1 2 3 4 मैंने पूरा का पूरा इसीलिए ले लिया। इसका लो पॉइंट ऑलमोस्ट 530 के अराउंड होगा, 530-40 के अराउंड का, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट। तो आपको हो गया यार वाह, ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट जोन है। लेकिन अगर आपको स्मॉल टारगेट के हिसाब से देखना है तो आपको हो गया यार ये बहुत ही छोटा टारगेट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टारगेट जोन लिक्विडिटी एरिया, तो ज्यादा बड़ा नहीं। अभी फिलहाल 400 से लेके 150 पॉइंट कम नहीं होते। अगर मैं 530-40 के अराउंड पे भी जाऊं तो 150 पॉइंट कम नहीं होते। आप करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए, लो रिस्क के हिसाब से अगर इसी टारगेट एरिया को देखा जाए तो 30-35% के अराउंड बीच पे ये बैठ रहा है। तो समझो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आज क्यों स्टॉक सामने आया, वीकली पे और साथ में डेली पे 200 SMA की साइकिल, वीकली पे इस करेक्शन का पुल बैक, वही जिसकी एक्सपेक्टेशन थी वो चल रहा है, और ये मोमेंटम में वापस आया, और इसी कारणवश ये स्टॉक आपके सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आप इन वीडियोस के माध्यम से जरूर कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप वीडियोस के माध्यम से कुछ सीख रहे हो और आपको अच्छे लगते हैं तो मैं कहूंगा मोटिवेट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए ऑलरेडी आपके सामने सीरीज है, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। बहुत ही बेसिक्स बारीकी से आपको बताए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ शेयर की गई हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।